कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब किधर कैसे जाएगा इसको पहले से कहा जाना मुश्किल है। लेकिन जब संभावनाओं का खेल है तो लोग संभावना देखते हैं, उस पर विचार करते हैं और उन्हीं संभावना के आधार पर वोटिंग होती है और भाग्य तय होता है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का जो संभावना है वह प्रबल है। उनके भाग्य के तारे बुलंद हैं और आने वाले विधानसभा में इसकी उम्मीद की जा सकती है कि चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर क्यों कैसे चिराग पासवान बाकी सबों को पार कर बिहार की राजनीति में शीर्ष पर स्थापित होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम आपको आगे विस्तार से बता रहे हैं। यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और अपडेट आपको सबसे पहले मिले इसके लिए घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि आखिर क्यों यह संभावना प्रबल है कि 2025 में चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो उसको ऐसे समझिए, चिराग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पार्टी तहस नहस हो गई थी। चाचा सभी सांसदों को तोड़कर अपने में मिला लिए थे। ऐसे में चिराग पासवान एकदम अकेला पड़ गए और वे बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने में लगे रहे। लगातार बिहार का दौरा करते रहे और इसका ही असर हुआ कि बिहार के लोग इनसे जुड़ते गए। और देखिए, लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की तरफ से 5 सीटें मिल गई चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि एनडीए के घटक दलों को, यूं कहें सीधे सीधे तो मोदी और शाह को यह दिख गया कि बंदे में दम है, चिराग पासवान में दम है और यह एनडीए को बिहार में मजबूती देगा। या हम यदि चिराग पासवान को छोड़कर आगे बढ़ें तो हमारा नुकसान है। और यही कारण है कि चाचा पशुपति पारस को एनडीए में रहने के बावजूद भी उन्हें एक भी सीट नहीं मिला और चिराग पासवान जो एनडीए से अलग थलग पड़ गए थे उन्हें एनडीए में बुलाकर 5 सीटें दी गई, यानी उन पर विश्वास जताया गया। और चिराग पासवान भी इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और वे 5 के 5 अपनी सीटें तो जीतेंगे ही, एनडीए को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि अभी ही देखा जा रहा है कि जैसे ही नॉमिनेशन शुरू हुआ है पहले चरण का और दूसरे चरण का, चिराग पासवान एनडीए के सभी समर्थित उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक और बात देखिए कि चिराग पासवान आखिर सीएम मटेरियल क्यों बनते जा रहे हैं। दूसरा जो गठबंधन था, महागठबंधन, वहां राजद की मनमानी शुरू हो गई। बिना सीट बंटवारे के राजद अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया और इसी बीच पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिए। उन्हें पूरा भरोसा था कि पूर्णिया सीट उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। और जब फाइनल सीटों का बंटवारा सामने आया तो पूर्णिया राजद अपने पास रख ली। सुपौल और मधेपुरा, जहां से पप्पू यादव चाहते तो भाग्य आजमा सकते थे, उसे भी राजद अपने पास रख लिया। ऐसे में पप्पू यादव फिर से अलग थलग पड़ गए और वे अपना जो पार्टी था वह भी कांग्रेस में विलय कर खो चुके थे। अब पप्पू यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में वह पूर्णिया से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और वह स्पष्ट कर चुके हैं कि 2 तारीख को वे नॉमिनेशन कराएंगे, भले उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। यदि कांग्रेस सिंबल देगी तब भी वह पूर्णिया से ही लड़ेंगे। अब कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाएगी और पप्पू यादव को तो टिकट मिलने से रहा।
ऐसे में पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, यदि पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वे कांग्रेस में जाएंगे, और यदि नहीं तो चिराग पासवान की पार्टी उनके लिए सबसे बेस्ट जगह साबित होगा। क्योंकि पप्पू यादव को भी कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया होगा कि लालू प्रसाद यादव हमारे खिलाफ खेल कर रहे हैं, और इसी का यह नमूना था कि हम अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करवा देने के बाद भी एक सीट भी नहीं मिला, और पूर्णिया तो नहीं मिला, यदि वो चाहते तो मधेपुरा और सुपौल भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यानी पप्पू यादव की संभावनाओं वाली तीनों सीट राजद अपने पास रख ली, और यह स्पष्ट कर दिया कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है तो कांग्रेस समझे। ऐसे में पप्पू यादव आने वाले चुनाव में कांग्रेस के बागी होंगे, और भले वह कांग्रेस के बागी ना हो सकता है वह चुनाव जीत लें और कांग्रेस उन्हें खुद से अपने में शामिल कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव की टीस राजद के खिलाफ रहेगी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में वे इसे बाहर निकालेंगे। और ऐसे में पूरी संभावना है कि वह चिराग पासवान को मजबूत करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि पप्पू यादव स्वयं चिराग पासवान की पार्टी में चल जाए और चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री में बनाने में मदद करें। तीसरी संभावना यह दिख रही है कि आखिर सीएम चिराग पासवान ही क्यों? तो यह स्पष्ट है कि बिहार में दलितों और पिछड़ों के नाम की राजनीति 1990 से लगातार चल रही। यूँ तो उससे पहले से भी पिछड़े और दलितों के नाम पे ही बिहार में कई लोग सत्ता में आए, लेकिन यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। ऐसे में एनडीए चिराग पासवान पर दांव लगाएगी, इसकी संभावना पूरी तरह। बिहार की राजनीति में अब तक यह देखा गया है कि जिन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे में एनडीए के तरफ यदि देखें तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और जो मैं कह रहा हूं कि अब तक बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ कि कोई उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गया। ऐसे में सम्राट चौधरी की संभावना कम होती जा रही है, और एनडीए में कोई प्रबल दावेदार भी नहीं है जिस पर दांव लगाया जा सके सिवाय चिराग पासवान के। ऐसे में प्रबल संभावना है कि चिराग पासवान आने वाले विधानसभा में बिहार का नेतृत्व करेंगे और 2025 में जो है बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज होंगे। अब यही बात हम महागठबंधन की तरफ करें तो पहले ही कहा कि पप्पू यादव कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि राजद कमजोर हो, और फिर यही संभावनाएं वहां भी काम आएगी जो मैंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। ऐसे में पूरा संभावना है कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति बनेगी, ऐसा हालात बनेगा, ऐसी संभावनाएं बनेगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंच सकेंगे। और यह तो लोकसभा चुनाव में ही स्पष्ट हो जाएगा कि आगामी विधानसभा में राजद और महागठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। अभी जो हालात बना है इसमें यह स्पष्ट है कि महागठबंधन दिनों दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा है, चाहे वह पप्पू यादव का प्रकरण हो या सीट बंटवारे में राजद की मनमानी हो। आप देखें, कांग्रेस में प्रबल दावेदार कन्हैया कुमार को भी बिहार से साइड कर दिया गया। बेगूसराय सीट जो माना जा रहा था कि कन्हैया कुमार के चलते कांग्रेस को मिलेगी और वहां से कन्हैया कुमार उम्मीदवार होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ
और कोई अन्य सीट भी ऐसा नहीं दिखता जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते। तो कहीं न कहीं कांग्रेस राजद के साथ बिहार में ठीक महसूस नहीं कर रही होगी। पप्पू यादव भी पार्टी का विलय कर पछता रहे होंगे, या कांग्रेस आला कमान का हाथ पैर नहीं चल रहा होगा, वे लालू यादव के सामने गिड़गिड़ाने की दशा में हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा के चुनाव में यह नहीं कहा जा सकता कि महागठबंधन और कमज़ोर नहीं हो जाएगी। जो हालात बने हैं, यह कहें तो चिराग पासवान के पक्ष में है। आने वाले समय में चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।